ओम शांति। बाप दादा के सभी अति स्नेही बाबा के नैनों के नूरे रत्नों, प्रिय बहनों और भाइयों, आज का दिन सबके दिल में क्या उमंग ला रहा है। बाबा के मिलन का था। हमारी ये जो डिपार्टमेंट्स हैं, खासकर वीडियो डिपार्टमेंट, इनको धन्यवाद है कि बाबा के अव्यक्त मिलन की रिकॉर्डिंग की हुई पहले की, वो जब दिखाते हैं तो ऐसा ही लगता है कि हम आज ही अव्यक्त बाप दादा के सन्मुख मिल रहे हैं। बाप दादा से मिलन मनाना अर्थात आत्मा को रिफ्रेश करना। इन दिनों में यह जो अव्यक्त मिलन का जो विशेष कार्यक्रम चल रहा है, ये एक प्रकार से रिफ्रेशर कोर्स चल रहा है। भले आप में से उस प्रोग्राम में पहले भी कोई आए होंगे, बाबा से हो सकता है नजदीक से भी मिले होंगे, लेकिन आज जब आप अव्यक्त मुरली सुनेंगे तो आपको ये नहीं लगेगा कि पहले हम ये सुन चुके हैं। ऐसे लगेगा आज ही बाबा हमसे बात कर रहे हैं। ईश्वरी महावाक्य किसी समय भी बाबा ने सुनाए, हमेशा फ्रेश फीलिंग देते। आज की मुरली साकार मुरली थी, सभी ने सुनी अच्छी तरह से। हाँ, बहनों ने भी सुनी, ट्रांसलेशन मिल रहा होगा। कभी कभी बाबा हम बच्चों को इशारा देते, स्वयं को आत्मा निश्चय कर मुझ परम धाम निवासी बाप के साथ मन लगाओ, मन मना भाव। और आज फिर क्या कहा? आज कहा कि बाबा स्वयं इस धरा पर आकर बच्चों के सन्मुख होता, ब्रह्मा तन में प्रवेश कर बाप दादा दोनों बच्चों से मिलन भी मनाते हैं और हम बच्चों का श्रृंगार भी करते हैं।
सोचेंगे कि श्रृंगार क्या करते हैं। तो आज बहनों ने जो मुझे आज्ञा की है कि आज के इस क्लास में खास बाप समान स्थिति बनाना, उसके लिए पुरुषार्थ क्या होना चाहिए। तो ये बात मेरे मन में बहुत सहज रीति से आ जाती है कि मैंने अपनी आंखों से ब्रह्मा बाबा को जिस तरह से देखा, उनके द्वारा शिव बाबा ने कैसे परम पिता का, परम शिक्षक का और सतगुरु का तीनों पार्ट कैसे बजाए, उसके साथ साथ सर्व संबंध कैसे बच्चों के साथ निभाए। वो सब सीन सामने मन के पटल पर आ रही है। सबसे नंबर 1 कि हम सब बाबा के बच्चे हैं। जब तक बाबा का ज्ञान नहीं मिला तो हम अपने आप को क्या मानते थे? हम भक्त हैं, वो भगवान है। और फिर प्रार्थनाओं के द्वारा उनकी महिमा और अपने लिए जो शब्द उस समय यूज करते थे वो बहुत, उसके कारण अपने आप को शिव बाबा से दूर कर लेते थे। तो आज मेरे सामने कर्नाटक जोन भी विशेष है, नेपाल के भाई बहने भी सामने बैठे हैं, और दोनों स्थान पर मैंने देखा शिव बाबा की बहुत बहुत प्यार से पूजा होती है। तो आप सोचिए, जिस पिता परमात्मा की हम सब भक्ति मार्ग में महिमा करते रहे, पूजा करते रहे, और मंदिर में जाते और थोड़ा सा अमृत लेकर के मुख में डालते, अपने ऊपर छिड़क देते, प्रसाद ले लेते। एक भावना बनी हुई थी, और उस भावना के फलस्वरूप भक्ति मार्ग में भी हर एक बाबा के बच्चे ने अपनी जीवन को बहुत सुंदर बना के रखा। बोलते भले प्रार्थनाओं में थे कि हम आपके चरणों की धूल हैं, हम पापी हैं, लेकिन थे नहीं ऐसे। वास्तविकता तो यही थी कि जो पुरुषोत्तम संगम युग पर शिव बाबा के
वत्स बन जाते हैं, बच्चे बन जाते हैं, स्वयं को भी पहचान लेते हैं, बाप को भी पहचान लेते हैं और फिर दादा को भी पहचान लेते हैं, बाप दादा कहते हैं। उसके फलस्वरूप परिवर्तन क्या आ जाता है? वो परिवर्तन आता है, बड़ा बाबा ने क्लियर करके समझा दिया कि बच्चे आप मेरे नैनों के नूर हो, मेरे मस्तक की मणि हो, आप मेरे चरणों की धूल नहीं हो। और खासकर ब्रह्मा बाबा के द्वारा शिव बाबा ने मुरली में कई बार ये बताया भी है कि ब्रह्मा बाबा के चरण जरूर हैं, लेकिन मेरे चरण नहीं है। मेरे चरण ही नहीं है तो आप मेरे चरणों की धूल कैसे बनेंगे? और हम सबको भक्ति मार्ग की उस रस्म से थोड़ा ऊपर ले गए। उसमें विशेष क्या बात आई? भक्ति मार्ग में बाप को बाप नहीं समझते थे, महिमा जरूर करते थे। तमेव माताश्च पिता तमेव, तमेव बंधु सखा तमेव, मात पिता कहते थे, पर मात पिता कैसे हैं वो समझ नहीं थी। जब ब्रह्मा बाबा में शिव बाबा ने प्रवेश किया और फिर ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की स्थापना की, तब से लेकर के ये परिवर्तन आया कि हम सर्व आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, भगत नहीं है। अभी कोई भगत बैठे हैं यहाँ जो अभी भी अपने आप को भगत समझते हैं? जरा हाथ खड़ा करो। नहीं, सभी वारस बैठे हैं। क्योंकि भगत जो कुछ भी भगवान से मांगते हैं, कभी एक चीज कभी दूसरी चीज, मनोकामना उनकी पूर्ण करने के लिए भगवान कहते हैं जो जो जिस भावना से मुझे याद करते हैं उनकी मनोकामना मैं पूर्ण करता हूं। मैं नहीं मिलता हूं, मैं जो हूं जैसा हूं, जो मेरे यथार्थ रूप को जानकर मेरे साथ योग युक्त होते हैं वो मेरे वारस बच्चे बनते हैं, मेरे परम धाम को भी प्राप्त करते हैं और मुझसे भविष्य 21 जन्म के लिए देव पद की प्राप्ति भी करते हैं। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है हम बच्चों के लिए और बहुत बड़ी देन है भगवान की तरफ से। लेकिन दिया कैसे? जब ब्रह्मा तन में प्रवेश किया
और ब्रह्मा तन में प्रवेश करने के बाद स्पष्ट किया कि ये ब्रह्मा तन मेरा लोन लिया हुआ रथ है। इनके द्वारा मैं इनको भी और आप बच्चों को भी दिव्य जन्म देता, नया जन्म। नया जन्म का नाम रूप क्या है, याद है? बाबा ने हम सब बच्चों को जागृति दिलाई कि आप वास्तव में कौन हो और किसकी संतान। एक छोटी सी बात शुरू में यज्ञ में बहनें जब समझाती थी ज्ञान, तो एक बात कहती थी, भैया एक गज भूल के कारण मनुष्य कितने भटक रहे। कौन सी एक गज भूल? हम कौन हैं? किसकी संतान है? ये स्मृति ज्ञान के बाद आती है। हम आत्माएं हैं। हर आत्मा अनादि अविनाशी है और उस दृष्टि से ब्रह्मा बाबा एक एक बच्चे को जब देखते थे तो ब्रह्मा बाबा के नैनों के द्वारा शिव बाबा आकर दृष्टि देते, आत्मा को जागृति में ले आते, उस महसूसता में ले आते, उस स्थिति में ले आते कि आप आत्मा ज्योति स्वरूप हो। बाप भी ज्योति स्वरूप है। और उस समय बाबा जब स्वयं इतना समीप से मिलते तो सभी बहनें, सभी भाई दिल में क्या सोचते थे? अरे वाह, जिस भगवान को सारी सृष्टि ढूंढती है, वो बाप हमारे सन्मुख ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें समीपता से, इतना प्यार से, बाप और बच्चे के संबंध से प्यार भी दे रहा है, प्यार भरी दृष्टि भी दे रहा है और उसके साथ साथ साकार में जिन्होंने बाबा का प्यार पाया है उनको याद है, बाबा से प्यार से गले मिलते और मुख में टोली खाते थे। भगवान ऐसे आकर के बच्चों को स्वयं प्रसाद मुख में खिलाए, ये तो ऐसी बात है जिसके लिए भगत तरसते रहते हैं। भगवान तो एक सेकंड के लिए देखने के लिए, दिव्य दृष्टि के लिए, एक सेकंड के लिए कितने तड़पते हैं, तपस्या करते हैं। लेकिन जो बच्चे बाबा के कल्प पूर्व वाले बच्चे हैं, जिनको फिर से ज्ञान मिला और बाबा को पहचान लिया, जिन्होंने, जिनके तीसरे नेत्र ने अच्छी तरह से परख लिया और परखने के बाद
बाबा को अपने परम प्रिय परम पिता परमात्मा के रूप में, जिसको शॉर्ट में कहते हैं, शिव बाबा को अपना पिता मान लिया और ब्रह्मा बाबा उसको साकार में पिता मान लिया। तो ये पहली पहली बात जो परिवर्तन में आती है, जो हम भक्ति मार्ग में जिस तरह से हमारा जो दृष्टिकोण है वो कुछ और था, और ज्ञान लेने के बाद दृष्टिकोण में ये परिवर्तन आ जाता। आप सोचिए, एक बच्चा किसी के पास नौकरी कर रहा हो, नौकरी भगवान को जैसे कहते हैं ना, हम तो आपके चरणों की धूल हैं, आपके तो नौकर हैं, ये हैं वो है। तो बाबा कहता नहीं, मेरे गले के हार हो, मेरे नैनों के नूर हो, मेरे गले के हार हो, मेरे सिकीलदे बच्चे हो। तो बच्चे जो बन जाते हैं वो बाप के प्रॉपर्टी के मालिक बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं। और शिव बाबा ने कौन सी प्रॉपर्टी का हमको हकदार बना दिया? स्मृति है 21 जन्म के लिए, 21 जन्म के लिए नारी से श्री लक्ष्मी, नर से श्री नारायण बना दिया। तो आप सोचिए, ऐसा वारस बनाना किसका काम है? किसी मनुष्य का काम नहीं, उस परम पिता परमात्मा का काम है, जिसको बिन बिन नाम से सारा जगत याद करता है। और बाबा ने हम बच्चों को क्या कहा? दिल से कहो मेरा बाबा। हाँ? दादी क्या कहती है? मेरा बाबा। तो पहला पहला ये जो संबंध है साकार के द्वारा, हमें जब मधुबन में पहली बार आए तो उस समय बाबा ने प्रैक्टिकल में ये अनुभव कराया कि कैसे बेहद का पिता हम बच्चों को ब्रह्मा बाबा के द्वारा दृष्टि देता है, वाणी सुनाता है, गले लगाता है, मुख में प्रसाद खिलाता, टोली खिलाता है। तो ये पहला जो बाबा का संबंध कि वो परम पिता है, उसका जो अनुभव कराया। पिता तो देखो हर एक को अपना लौकिक होता ही है, और पिता बच्चों को प्यार देते ही हैं, लेकिन ये पिता का प्यार किस तरह का था, इतने तक सीमित नहीं था। इसके अंदर बाबा ने बहुत कुछ राज भरे हुए थे। अपने साथ बिठा करके नजदीक से दृष्टि दे करके ऐसा उड़ा देना, परम धाम की सैर करा देना, सूक्ष्म वतन की सैर करा देना। और कोई कोई बहनें, कोई कोई भाई तो ट्रांस में चले जाते थे, और ट्रांस में जाकर के वो वतन की भी सैर करते, और कोई कोई तो
वैकुंठ की सैर करते और वैकुंठ की सैर करते हुए बाबा को श्री कृष्ण के रूप में देखते, तो आप सोचो श्री कृष्ण अगर सामने आ जाए आपके, तो आप भी उन भाई बहनों की तरह ही करेंगे। खासकर कुछ भाई ऐसे हम जानते हैं थे उस समय, जो बाबा को श्री कृष्ण रूप में देखते अपने कंधे पे उठा लेते थे। तो बड़ा आश्चर्यवत सीन होता था, लेकिन जिसको साक्षात्कार हो रहा है उसको तो वही नजर आता था। तो ये बाबा ने शुरू में ईश्वरी ज्ञान भी दिया। ईश्वरी ज्ञान शिक्षक के रूप में दिया, लेकिन पिता के रूप में या सखा के रूप में इस तरह के भी अनुभव कराए। साथ में बैठ कर के ब्रह्मा भोजन स्वीकार करना और उस ब्रह्मा भोजन के समय अपनी थाली से गिट्टी बना करके बच्चों को खिलाना, एक एक को, जितने भी बैठे हों ब्रह्मा भोजन के समय से हर एक के मुख में खिलाना, ताकि पता चले कि ईश्वरी प्यार क्या है। जब कोई भी आए तो उसको दृष्टि देते देते मुख में वो खिलाने। फिर इसके साथ में बाबा का विशेष जो टीचर के रूप में हम बच्चों के लिए विशेष पार्ट था। टीचर का पार्ट है बच्चों को एजुकेट करना, शिक्षक बन करके शिक्षा देना और शिक्षा दे करके उनको इस योग्य बनाना। ब्रह्मा बाबा के द्वारा जो शिव बाबा ने शिक्षा दी है, जिसको आज आप कई बार सुन चुके हैं, कई बार वो बातें रिपीट हुई हैं, मुरली जिसको कहते हैं। मुरली सुनाना, मुरली की कितनी वैल्यू थी, कीमत थी बाबा को, वो हम बच्चों ने देखी। जब भी बाबा से मिलने के लिए हम मधुबन आते, मधुबन पहुंचने के बाद स्नान पानी करने के बाद बाबा के रूम में जाकर के बाबा से और मम्मा से गले मिलना, टोली खाना। लेकिन फिर बाबा पूछते नहीं थे। आज बाबा ने मुरली में क्या क्या सुनाया, 2-3 पॉइंट सुना करके फिर निमित्त टीचर जो साथ में होती थी उनको कहते थे, बच्ची इन बच्चों को पहले आज की मुरली सुनाओ, उसके बाद नाश्ता कराना। पहले आत्मा का भोजन, उसके बाद शरीर का भोजन। और वो मुरली सुनते समय, पॉइंट्स नोट करते समय ख्याल चलता था कि अगर ये हम नहीं सुनते, आज नहीं हमको बहन जी सुनाते, तो हम बहुत मिस करते। तो बाबा को जैसे कई बार बाबा ने खुद सुनाया है कि जिन बच्चों का मुरली से प्यार है, उनका मुरलीधर से भी प्यार है। सभी मुरलीधर से प्यार करते हैं। मेरी बात समझ रहे हैं आप, या कन्नड़ा में मैं बोलूं?
तो बाबा को मुरली की बहुत कदर थी, क्योंकि मुरली के अंदर हमारे जो इस ईश्वरी विश्वविद्यालय के मुख्य सब्जेक्ट हैं, ईश्वरी ज्ञान, सहज राजयोग, दिव्य गुणों की धारणा और फिर ईश्वरी सेवा, चारों सब्जेक्ट के बारे में हर रोज बाबा की नए नए तरीके से मुरली चलती थी और बहुत रिफ्रेश करने वाली मुरली। इतने तक कि जब हम यहाँ नहीं हो, बाबा मधुबन में हो, हम लोग बाहर हो, जैसे बॉम्बे में थे, प्रकाशमणि दादी जी बॉम्बे में थी, पुष्प शांता दादी जी बॉम्बे में थी, ब्रिजेंद्रा दादी जी बॉम्बे में थी। इसी तरह से हमारी हृदय पुष्पा दादी बेंगलोर में थी। शुरू की जो दादियां, सुंदरी दादी बेंगलोर में थी, ऐसे ही निर्मल शांता दादी वो कलकत्ता में थी। तो ये चंद्रमणि दादी अमृतसर में थी, मनोहर दादी करनाल में थी, गंगे दादी कानपुर में थी, बड़ी बड़ी दादियां जो भी। तो मुरली के बाद बाबा हर दिन लाल पेंसिल से मुख्य जो भी, और जगदीश भाई जी, रमेश भाई जी, जो मुख्य भाई बहने, उनको फट से लाल पेंसिल से चिट्ठी लिख करके ईशु दादी को देते और ईशु दादी फिर उसके ऊपर हिंदी में ईशु दादी या तो दादा चंद्रहास वो हिंदी में लिख करके और पोस्ट से भेजते थे। आप बताइए कि रोज बाबा कितने पत्र लिखते होंगे? कम से कम 16 से 20 पत्र रोज लिखते थे और हर दिन भेजने का। मुरली पूरी हुई और फिर पत्र लिख करके भेजने का। तो आप सोचो, अगर बॉम्बे में दादी को रोज पत्र मिलता हो तो दादी का क्या फर्ज है। तो दादी जी भी फिर, सभी दादियां, लेकिन मुझे तो बॉम्बे का ज्यादा याद है कि फिर दादी जी हर रोज सेवा समाचार या भाई बहनों का समाचार या कोई नए विचार, वो चिट्ठियां लिख करके बाबा को लेट फी पेड, वो हर रोज शाम को वहां से भेजते थे। अगले दिन बाबा को वो पत्र मिल जाते थे। आज तो मोबाइल से, फोन से और क्या कहें, दूसरे कई साधन हैं जिसके द्वारा फटाफट सारे विश्व में पता लग जाता है। पर उस समय का जो सिस्टम था वो ऐसा था कि आप पोस्ट से भेजो तो अगले दिन मिलेगा जाकर। इस बीच में ये भी था कि अगर कोई बहुत अर्जेंट बातें होती थी तो बाबा ने कुछ भाई बहनों को, विशेष भाइयों की भी बात है पर विशेष बहनों को वरदान दिए हुए थे कि वो ट्रांस में जाकर के बाबा से कुछ बातें पूछ लेती और बहुत एक्यूरेट बाबा से उसको वेरीफाई करा लेते थे, मम्मा से उसको वेरीफाई करा लेते थे, ताकि कोई मिस गाइड ना हो जाए, कोई उसके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए।
तो बाबा के पास ये शिक्षा का जो पाठ था शिक्षक के रूप में, उस पर बाबा को बहुत बहुत ध्यान रहता था। और रोज बाबा को कुछ नए पॉइंट्स मिले ज्ञान के, क्योंकि एक साथ सारा ज्ञान बाबा नहीं देता। जब शुरू करते हैं तो थोड़ा थोड़ा, फिर धीरे 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 जितना समझते जाते हैं तो और गहराई से, फिर और गहराई से। मुरली में भी आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, कभी कभी बाबा खुद कहते थे, देखो बच्चे, आज बाबा ने कितनी अच्छी बातें सुनाई हैं। एक एक बाबा का जो वर्षन है, ज्ञान का पॉइंट है, ये बहुत अमूल्य है, लाखों कीमत है इसकी। तो हम हंसते हंसते कभी कभी आपस में, जिसको कहते हैं ना, रूरवान करते कि आज बाबा ने हमारी कितनी कमाई कराई है। हाँ? आज सुबह की मुरली जिन्होंने सुनी या पढ़ी, उसमें कम से कम 15-20 पॉइंट तो सुनी होगी कि नहीं सुनी? तो कितने लाख जमा हो गया? 15-20 लाख तो जमा कर लिया ना एक दिन में। और अगर रोज आप मुरली सुनते हैं, मुरली पढ़ते हैं, उसके ऊपर मंथन करते हैं, तो आप सोचो कितना आपका खजाना जमा हो रहा है। पर ये सूक्ष्म खजाना है, किसी को नजर नहीं आता है। अगर नजर आएगा तो कोई लूट लेगा, लूट भी नहीं सकता कोई। और आप जितना इस खजाने को बांटते रहेंगे उतना बढ़ता जाएगा। बाबा के देखो ऐसी बातें जब हम सोचते हैं तो मन इतना खुश होता है। बाबा की, साकार बाबा की बात बता रहा हूं कि मुरली के बाद हम बच्चों को कहते थे, पहले बाहर जाओ, किसी मंदिर में जाओ या किसी बगीचे में जाओ या किसी जगह भी, कम से कम एक दो को ज्ञान दे करके अच्छी तरह से इस योग्य बना करके कि वो सेवा केंद्र पर आना शुरू करे। ये करने के बाद फिर नाश्ता करना है। जब तक सेवा नहीं की तब तक नाश्ता नहीं करना है। सुना भाई बहनों? ऐसा अगर करते हैं तो आप सोचिए, कल भाई जी कह रहे थे 10 लाख परिवार है बाबा के इस समय। 10 लाख परिवार अगर रोज एक एक किसी को ज्ञान देना शुरू कर दें तो 1 साल के अंदर कितने लोगों तक ज्ञान पहुंच जाएगा। टीवी के द्वारा, रेडियो के द्वारा, वो अलग बात है, लेकिन व्यक्तिगत तो बाबा ने शुरू में हम बच्चों को इस तरह से गाइड किया। उसका रीजन क्या था कि जब आप दूसरे को ज्ञान सुनाएंगे तो आपके अपने भी कान खुले हैं, आप खुद भी सुन रहे हैं, तो आपके अंदर वो ज्ञान परिपक्व हो जाएगा, उसका संस्कार बन जाएगा, भूलेंगे नहीं कभी आप। और फिर इसके बाद जब बाबा खास भोग होता था, गुरुवार के दिन का भोग या विशेष कोई दिन, जैसे रविवार के दिन भी बाबा के पास बहुत बच्चे आते तो उस दिन भी भोग रखते थे, ब्रह्मा भोजन रखते थे। तो भोग के समय भी प्रैक्टिकल देखा, साकार बाबा ने कभी अपने आप को
गुरु के रूप में किसी के आगे नहीं बिठा। साकार बाबा इतना प्यार से कहते थे, देखो बच्चे, मैं आपके जैसा हूं। मेरे द्वारा शिव बाबा आकर के ज्ञान सुनाते हैं तो सबसे पहले मैं सुनता हूं। मुख से कान में कितना डिस्टेंस है, इतना। तो सबसे पहले मैं सुनता हूं, फिर आपके पास मेरी आवाज पहुंचती है। तो नंबर 1 स्टूडेंट बाबा अपने आप को कहते थे। साकार बाबा, सोचिए थोड़ा, बुजुर्ग बाबा, लेकिन स्टूडेंट नंबर 1 किसके? शिव बाबा के, ज्ञान के सागर बाप के स्टूडेंट। और फिर ब्रह्मा भोजन के समय कैसे जो खिलाने वाला है हमें, पहले उनको हम ऑफर करें। तो बाबा को बाप के रूप में देखा, टीचर के रूप में देखा, और फिर सतगुरु के रूप में देखा। सतगुरु का रूप बाबा के हिसाब से ये था कि बाबा कोई बात के लिए भी हम बच्चों को इशारा दे तो उसके ऊपर मन में कोई प्रश्न ना उठे। सतगुरु कुछ भी कहता है तो सतवचन महाराज, उसको सहज स्वीकार करें। और प्रैक्टिकल में देखा, बाबा को कोई प्रेरणा आई, सभी बच्चों को दिवाली पर या शिवरात्रि पर कोई सौगात देनी है, कहीं पर भी है, सभी सेंटर्स के भाई बहनों के लिए। तो बाबा इस ढंग से वो चीज तैयार कराएंगे और उसको टाइम पर भिजवा देंगे ताकि किसी भी बच्चे को ऐसा न लगे कि मुझे ये चीज नहीं मिली। चाहे वो कोई पुस्तक छपे, चाहे कोई सेवा की और कोई चीज बने, भिन्न भिन्न चीजें बाबा बनवाते थे। और उसके साथ में उन दिनों में ये प्रदर्शनी आज शुरू हुई थी, तो बाबा को ये रहता था कि ये बड़े शहरों में प्रदर्शनी जानी चाहिए, हिल स्टेशंस पर जानी चाहिए, ताकि बड़े बड़े लोग इसको देखें। वैसे उनको इतना टाइम नहीं मिलता है सेंटर पर आने का। हाँ, आप भी अनुभवी हैं, कितनी बार कहना पड़ता है तब कोई आते हैं, लेकिन वहां पर जब आराम करने के लिए जाते तो वहां उनके पास टाइम होता। तो बाबा भिन्न भिन्न रूप से जो पत्र लिखते थे, कभी दादी प्रकाश मणि को या रमेश भाई को या जगदीश भाई को, तो विशेष रूप से सेवा के लिए बहुत सारी डायरेक्शन लिखते। और बाबा को गीता के भगवान के बारे में बहुत ख्याल चलता था, उसके लिए खास पोस्टर छपवाए थे।
एक तरफ श्री कृष्ण की महिमा, एक तरफ शिव बाबा की महिमा, उसकी पॉइंट्स थी और बहुत अच्छा पोस्टर बना था। और भी कई ऐसी बातें हैं। तो बाबा एक तो इस साइड को देखते थे, दूसरा बाबा का ध्यान विदेश पर भी था। जबकि उस समय विदेश में लंदन में एक जयंती बहन के माताजी और पिताजी और जयंती बहन, और एक दूसरी बहन थी जो अभी वो भी लंदन में है, ज्योति बहन, उसके पेरेंट्स कैम्बोडिया में थे। तो बाबा को विदेश के लिए फिर बहुत ख्याल आता था कि ये ज्ञान विदेश में भी जाना चाहिए। शायद आप लोगों ने कहानी में सुना होगा कैसे बाबा ने दादी प्रकाश मणि को, रत्नमोहिनी दादी को, आनंद किशोर दादा को विशेष जापान में एक कॉन्फ्रेंस थी उसमें भेजा था। और तब जापान, इंडोनेशिया और फिलीपींस, हांगकांग, सिंगापुर, इस तरफ सेवा, 1 साल तक वो सेवा करके आए। तो बाबा को विशेष क्यों ये प्रेरणा आती है कि सेवा में हम बच्चे अपना टाइम दें? उसका रीजन है कि आप बच्चों को लक्ष्य मिलता है नर से श्री नारायण बनने का या नारी से श्री लक्ष्मी बनने का। तो सतयुग में आकर के श्री लक्ष्मी या श्री नारायण के रूप में जब आप जन्म लेंगे तो आपकी प्रजा भी तो होनी चाहिए ना। किसके ऊपर राज करेंगे? अपने ऊपर ही राज करना है क्या? तो इसलिए अधिक से अधिक प्रजा भी होनी चाहिए और प्रजा भी योग्य होनी चाहिए। यहां प्रजा हम शब्द यूज नहीं कर सकते, लेकिन समझ सकते हैं कि हम सेवा करेंगे तो ही वहां प्रजा होगी, नहीं तो नहीं होगी। तो इसलिए बाबा सेवा के ऊपर भी बहुत ध्यान खिंचवाते थे। तो स्टडीज, पहली बात बाप को याद करना, दूसरा मुरली रेगुलर सुनना, कभी मिस नहीं करना या पढ़ना, और तीसरा धारणा के ऊपर भी बाबा का ध्यान रहता था। समाचार तो सब तरफ से आते थे। कहीं बाबा के बच्चों की आपस में थोड़ी अनबन हो गई तो बाबा प्यार से चिट्ठी लिखते थे और समझा करके फिर रियलाइज करवा देते थे कि हाँ, थोड़ा सा किसी कारण से अभिमान आ गया है, थोड़ा नाराज हो गए हैं, थोड़ा गुस्सा आ गया है। और उसमें सबसे बड़ी बात जो थी, बाबा के पास, बाबा के बच्चे थोड़े थे उस समय, तो पत्र लिखते थे। अगर किसी बच्चे का 15 दिन में पत्र नहीं आया तो बाबा को लगता था जरूर माया ने इनको थोड़ा वश कर लिया है। फिर उनको जागृत करने के लिए बाबा खुद, वो भले नहीं भी लिखते, बाबा उनको पत्र लिख करके जागृत करता। तो वो बाबा ने हम बच्चों को सिखाया कि जिनकी सेवा के हम निमित्त हैं, उनको बाबा के ज्ञान रत्नों की थोड़ी थोड़ी सेवा उनकी करते ही रहे, भेजते रहे उनको। और फिर इसके साथ में साकार बाबा की अपनी स्थिति को हम देखते थे कि बाबा कैसे शिव बाबा के साथ मन लगा के चलते। कभी कभी तो बड़ी रमणीक बातें बाबा सुनाते हैं। कल की मुरली में भी था, आज भी था।
बाबा आप मेरे को स्नान नहीं कराएंगे, मैं आपका बच्चा हूं। ऐसी ऐसी बातें रमणीकता से, ताकि सहज रीति बाबा मन में रहे। और भोजन के लिए कहेंगे, बाबा आप आओ ना, भोजन हम भी आपको भोजन कराते हैं, आप हमें भोजन करो। इस तरह की बड़े लाइट मूड से। और फिर हम बच्चों के साथ शाम के टाइम बैडमिंटन खेलते थे। अगर मधुबन में होते थे तो बैडमिंटन खेलते थे। और 1 घंटा खेलते थे। आप सोचिए, उस समय बाबा की एज होगी 90 के करीब, 85 से 90 तक। तो खेलते हुए भी बाबा कैसे शिव बाबा के साथ मन लगा के खेल रहे हैं, जैसे बाबा को साथी बना करके फिर खेल रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी बात सीखने की थी। फिर बाबा ने उसको स्पष्ट किया कि बच्चे जब 8 घंटा योग करेंगे, 8 घंटा चाहे सेवा कर रहे हैं, चाहे याद कर रहे हैं, या पढ़ाई पढ़ करके, जैसा भी, 8 घंटे आराम करो, 8 घंटे अपनी लौकिक जॉब करो, बाकी 8 घंटे जो हैं वो ईश्वरी सेवा के हेतु, 100 सेवा भी समाई हुई है उसमें, और उसके साथ में दूसरों की सेवा भी समाई हुई। तो 8 घंटा सेवा जब करेंगे आप, तो आप सचमुच बाप समान स्थिति को प्राप्त करेंगे। और साकार बाबा ने शिव बाबा के साथ मन लगाते लगाते, क्योंकि हमने 10 साल बाबा को नजदीक से देखा। शुरू में जब मिलते थे तो जैसे शिव बाबा को हम याद करें तो शिव बाबा प्रवेश करके मिले, लेकिन फिर धीरे धीरे ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा जैसे दोनों धीरे धीरे एक होते जाए, और हर समय बाबा के चेहरे पर, बाबा के नैनों पर वो मुस्कान, वो ईश्वरीपन, वो सदा नजर आने लगा था। तो उस बात को जब मैं सोचता हूँ, उसके हिसाब से जितना बाबा ने इतनी बड़ी उम्र होते हुए भी जितनी बाबा ने पुरुषार्थ करके अपनी स्थिति को बाप समान बनाया, तो हम बच्चों का क्या फर्ज है? फॉलो फादर, बाप को फॉलो करें, कोशिश करें, हिम्मत रखें। धीरे धीरे बाबा उसके लिए चार्ट की भी बात कहते थे, रेगुलर मुरली पढ़ने की बात, बल्कि कई बार तो 3-3, 4-4 बार पढ़ने की भी बात कहते थे, ताकि बुद्धि योग से बाबा के साथ लगा रहे। और ऐसे करने वाली हमारी दादियां देखो, काशमणि दादी जी को देखा, जब फ्री बैठी हैं तो मुरली लेके बैठ जाती। हम अखबार लेके जाएंगे उनके पास, दादी को देंगे, दादी आज ये न्यूज़पेपर में देखो क्या आया है, हाथ में ले लेंगी, मान रखेगी हम लोगों का, थोड़ा सा देख करके उसको साइड पे रख देंगी और मुरली लेकर के फिर पढ़ना शुरू कर देंगी। इसी तरह से दादी जानकी को देखते हैं, दादी रत्नमोहिनी को देखते हैं,
वो भी ऐसे ही कर रही हैं। जब उनको टाइम मिलता है सवेरे सवेरे, पहले उनको मुरली पढ़नी है, फिर कुछ खाना पीना। इसी तरह से गुलजार दादी का है। हम सब आज उनको खास याद कर रहे हैं कि गुलजार दादी को भी बाबा की याद ऐसी उनकी पक्की हो गई हुई है कि वो सदा जैसे बाबा के साथ है, और मुरली के बिना वो भी नहीं रहती है। तो बड़ों से हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हमें बड़ी दादियों के जैसे, बड़े दादाओं के जैसे अपनी जीवन को इतना उच्च बनाना है, श्रेष्ठ बनाना है, ये ब्राह्मण जीवन है, सर्वश्रेष्ठ जीवन है। बाबा कहता बाद में सतयुग में आप पहुंच जाएंगे तो वहां शिव बाबा साथ में नहीं होगा। इस समय को विशेष वरदान है कि शिव बाबा हम बच्चों के साथ इस समय उसका पाठ चल रहा है। और फिर बाबा बड़े प्यार से कहते हैं, आप संकल्प करो, दिल से कहो बाबा, तो बाबा आपके पास हाजिर हो जाएगा। देखो प्रैक्टिकल करके। और कदम कदम पर अगर आपने बाबा को अपना साथी बना लिया तो आप निरंतर योगी बन जाएंगे और साकार बाबा की तरह क्या बन जाएंगे? अव्यक्त फरिश्ता बन जाएंगे। ओम शांति। अभी थोड़ा टाइम बाबा के साथ फरिश्ता स्वरूप में बैठेंगे। हाँ, चलेंगे सूक्ष्म वतन में बिल्कुल निरसंकल्प होकर के। सीधा बैठो और मुस्कुरा करके बाबा के साथ मन लगाओ। अपने मन के तीसरे नेत्र से आपके हृदय पटल पर बाबा को बिठा लो। बाबा, आप जैसा इस दुनिया में और कोई हमको मिलने वाला नहीं है और हम अब आपको छोड़ने वाले नहीं हैं, ये पक्का कर लो। और बाबा कहता है, बच्चे मैं तो आपका मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर हूं, मोस्ट ओबीडियंट। तो इससे बढ़कर के और क्या चाहिए? अरे भगवान न सिर्फ हमारा बाप है, न सिर्फ हमारा टीचर है, न सिर्फ हमारा सतगुरु है, न सिर्फ हमारा सखा है, बल्कि साथ में कहता आई एम योर मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट फादर। रोज मुरली सुनते हैं तो मुरली के लास्ट में क्या कहते हैं? मीठे मीठे सिकीले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार, पहले ये कहते हैं। इसके बाद क्या कहते हैं? रूहानी बच्चों को रूहानी बाप की नमस्ते। याद है? आज भी मुरली में कहा। तो नमस्ते करने वाला बाप, उनके जैसा निर्माण दुनिया के अंदर आपको कोई नहीं मिलेगा। तो ऐसे निर्माणता बाबा से सीखें हम, और उस निर्माणता से आप देखो कि आप क्या से क्या बन जाएंगे, बाप समान बन जाएंगे, इतनी ऊंचाई में चले जाएंगे। तो खुशी खुशी एक तरफ बहुत खुशी से याद करना है। जब कोई अच्छा कार्य किया जाता है तो मन में बड़ी खुशी होती है। सबसे अच्छा कार्य है
शिव बाबा को याद करना या बाप दादा को याद करना, क्योंकि जितना उनके साथ मन लगाएंगे उनके समान बनते जाएंगे, उनके गुण हमारे अंदर धारण होते जाएंगे, उनकी शिक्षाएं हमें याद आती रहेंगी, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी अपने आँखों के सामने आते रहेंगे कि हम भी ऐसा चलें, फरिश्ता की चाल चले और रूहानियत के नशे में रहे। ये है ब्राह्मणों की निशानी। संगम युग के पुरुषोत्तम, संगम युग के सर्वश्रेष्ठ आत्माएं हैं आप ब्राह्मण भाई बहने। तो अब इसी बात को लेकर के कि बाबा हम आपके पास वतन में पहुंच रहे हैं और आप हम सबको अपने गोद में बिठा करके बहुत प्यार से दृष्टि दीजिए, क्योंकि हम आपकी दृष्टि के हकदार भी हैं और साथ साथ ललायत भी है, इच्छुक है। यह हमारी जिगरी एक इच्छा है कि हम सदा आपके नैनों में समाये रहें, आप हमारे नैनों में समाये रहें।